हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल लर्निंग सपोर्ट। आज इस वीडियो में हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है रियल नंबर्स। इसे हम महाराष्ट्र बोर्ड की स्टैंडर्ड 9 की मैथ्स बुक से करने वाले हैं। रियल नंबर्स एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ नंबर्स है। इसमें कई छोटे ग्रुप्स हैं। पहले हम वो देख लेते हैं कि वो नंबर्स क्या है, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पहला नंबर्स है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या है? जो हम रेगुलरली कुछ काउंट करते समय 1, 2, 3 नंबर्स यूज़ करते हैं, वो नेचुरल नंबर्स हैं। उसे डिनोट किया जाता है n से। ये आगे इन्फिनाइट नंबर्स हैं, मतलब अनकाउंटेबल हैं। आगे बहुत नंबर्स आएंगे। होल नंबर्स है अगला ग्रुप। नेचुरल नंबर्स में अगर एक नंबर बढ़ा दिया 0 तो वो हो जाते हैं होल नंबर्स। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ एक 0 का है, बाकी सारे नंबर्स पीछे के सेम हैं। उसके बाद का ग्रुप है इंटीजर्स, जिसे z से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इंटीजर्स में ये होल नंबर्स आते हैं और इसके अलावा नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। -1, -2, -3 ऐसे इन्फिनाइट नेगेटिव नंबर्स आएंगे उसमें। उसके बाद का ग्रुप है रैशनल नंबर्स, डिनोटेड बाय q। ये रैशनल नंबर्स थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। ये सब तो थोड़ा इजीली समझ में आ जाते हैं, लेकिन रैशनल नंबर्स में थोड़ा, तो हम इसे थोड़ा इजीली करके आपके डाउट क्लियर कर देते हैं। नंबर्स ऑफ p अपॉन q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, मतलब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगे, p अपॉन q फॉर्म में, जहाँ p और q इन इंटीजर्स में से कोई भी नंबर हो सकता है। -1, 0 कोई भी नंबर हो सकता है, पर कंडीशन ये है कि q 0 नहीं होना चाहिए। मतलब डिनोमिनेटर उसका 0 नहीं हो सकता। न्यूमरेटर p 0 हो सकता है, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर्स में आते हैं इंटीजर्स, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। इंटीजर्स तो ये हैं, लेकिन आप कहोगे कि ये तो p अपॉन q फॉर्म नहीं है, लेकिन इन्हें p अपॉन q फॉर्म बनाया जा सकता है। अगर -2 के डिनोमिनेटर 1 लिख लें तो वो p अपॉन q फॉर्म हो जाएगा। वैसे ही -1 अपॉन 1, 0 अपॉन 1, 1 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, 3 अपॉन 1, ये सारे p अपॉन q फॉर्म्स हो गए, क्योंकि उनकी वैल्यू तो वही रह रही है और p अपॉन q फॉर्म भी हो गया। इंटीजर्स भी हैं, तो सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर में आते हैं। फ्रैक्शंस और डेसिमल्स वो नंबर हैं जो इन नंबर्स के बीच के नंबर्स हैं। जैसे 0 और 1 के बीच में हाफ आएगा, 1/4 आएगा, वो सारे फ्रैक्शंस हैं। या 0 और 1 के बीच में 0.5 आएगा, 0.2 आएगा, वो डेसिमल फॉर्म्स हैं। तो इन दो नंबर्स के बीच के जो नंबर्स हैं वो फ्रैक्शंस और डेसिमल्स हैं। रैशनल नंबर के जो डेसिमल फॉर्म हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब ये देख लेते हैं कि ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या है। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है 1/5। इसका मतलब है 1 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन 1 छोटा है, 5 बड़ा है, तो इसलिए यहाँ हम पॉइंट लगा के यहाँ 0 डाल देंगे और फिर हम नंबर लगाएंगे 2 5 10। 2 यहाँ आया, ये 10 आया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाता है, वो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म्स। ये टर्मिनेटिंग, उसका आंसर आया 0.2, रिमाइंडर 0 आ गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। अब देखते हैं
नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या है। उसका एग्जाम्पल है 1/3। यहाँ 1 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। अब फिर से ये 1 3 से छोटा है, इसलिए यहाँ 0 लगा के यहाँ पॉइंट डाला है, फिर उसे नंबर लगाया है 3 3 9, तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 9 आ गया। 10 में से 9 गया, 1 बचा। फिर से एक बार पॉइंट लग गया तो हम ज़ीरोस ले सकते हैं, तो 0 लगा के वापस 3 3 9 लगाया, वापस रिमाइंडर आ गया 1, वापस 0 लगा के 9 लगा सकते हैं। तो ये 3 3 कंटिन्यू होता जाएगा और यहाँ पर भी वो एंड नहीं होगा, क्योंकि वही हम रिपीट करते जा रहे हैं। तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब उसका डिवीजन कंप्लीट ख़त्म नहीं हो रहा है। और यहाँ पर ये नंबर 3 रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, 0.333, ऐसे आगे 3 3 आते ही जाएंगे। तो उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं 0.3 और उसके ऊपर डॉट लगाएंगे। इसका मतलब है ये 3 रिपीट होता जाएगा या वो रिकरिंग है। अब इसके बाद जो नंबर्स हैं वो हैं इरैशनल नंबर्स। इसे डिनोट किया जाता है क्यू प्राइम से। इसके जो डेसिमल फॉर्म्स हैं वो हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। जैसे इसमें नॉन टर्मिनेटिंग था लेकिन रिकरिंग था, वो डिजिट्स रिपीट हो रहे थे, लेकिन यहाँ ना वो रिपीट होंगे ना वो एंड होंगे। उसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पाई। 22/7 अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यूज़ मिलेगी 3.14159265। ऐसे ये डिजिट्स आते ही जाएंगे, ना वो रिपीट होंगे ना वो एंड होंगे। तो इसलिए वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। इसमें और एक नंबर्स आते हैं, वो हैं इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। हम पहले देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट्स क्या है। जैसे अगर मैं बोलूँ √4, तो √4 का आंसर क्या होगा, 2। 2 तो रैशनल नंबर है, या इंटीजर भी बोल सकते हैं, या रैशनल नंबर भी। 2/1 इंटीजर हो गया, 2/1 रैशनल नंबर हो गया, 2 इंटीजर है। तो वो इम्परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो परफेक्ट स्क्वायर है 4। तो अगर √2 लिया, √3 लिया, √5 लिया, जिसके हमें वैल्यूज़ नहीं मिल सकते हैं, तो वो इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स हैं। ये इरैशनल नंबर्स हैं। √9 रहा तो उसका आंसर होगा 3, और वो इंटीजर, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर सभी में आएगा। लेकिन √7, √11 जो परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स नहीं हैं वो इरैशनल नंबर्स में आएंगे। और इन सभी को मिला के जो नंबर्स बनते हैं वो हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स में आते हैं। ये रियल हैं। वैसे नॉन रियल नंबर्स भी होते हैं जो आप लोग कॉलेज में सीखोगे। तो चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में हमारे पास ये 5 रैशनल नंबर्स हैं जिन्हें हमें क्लासिफाई करने का है कि इनका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है। ये रैशनल नंबर्स हैं, P/Q फॉर्म में हैं सारे। अब इनका डेसिमल फॉर्म करने के लिए हमें डिवीजन करना पड़ेगा, या एक और शॉर्टकट मेथड है, लेकिन पहले हम डिवीजन करके फिर वो मेथड को भी देख लेंगे। तो पहले हम डिवाइड करेंगे 13 को 5 से। 13 डिवाइडेड बाय 5। 5 का टेबल 2 टाइम्स लगेगा, 10 आया, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पॉइंट डाल के 0 लगाएंगे,
5 6 ज़ा 30, तो ये हो गया रिमाइंडर 0। तो इसका आंसर हमें मिला 2.6 और रिमाइंडर 0 आया, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल है। अब 2/11, 2 को 11 से डिवाइड करना है। 2 11 से छोटा है, इसलिए यहाँ 0 पॉइंट और यहाँ 0 लगाएंगे। 11 1 ज़ा 11 लगेगा, 20 में से 11 जाएगा तो 9 मिलेगा। अब एक बार यहाँ पॉइंट लगा दिया तो हम 0 यहाँ डालते जा सकते हैं। अब 11 का टेबल 90 को लगेगा 8 टाइम्स 88, 90 में से 88 गया, 2 बचा, लेकिन पहले हमारा 2 ही था, फिर से हमें 2 मिला है। थोड़ा और कर लेते हैं, एक और 0 डाल के वापस 1 ज़ा 11 लगाया, 9 आया, वापस उसे 90 बना के 8 ज़ा 88 लगाएंगे, फिर से हमें 2 मिल रहा है। तो ये ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है। तो 2/11 इज इक्वल्स टू 0.1818 आगे बढ़ता जाएगा। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 0.18 बार। 2 नंबर हैं तो इसके ऊपर हम बार डालेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 29 डिवाइडेड बाय 16। 29 को हम 16 से डिवाइड कर रहे हैं। पहले 1 ज़ा लगाएंगे 16, हमारा माइनस करने के बाद मिलेगा 13। यहाँ पॉइंट डाल के यहाँ 130 लिख दिया। अब 130 को हम लगाएंगे 8 ज़ा 16, 8 ज़ा 128, 8 ज़ा 128 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2। अब यहाँ पॉइंट ऑलरेडी डाल दिया है तो हम 0 डाल सकते हैं। 1 ज़ा 16, 4 बचा, फिर से 0 डाल सकते हैं। 16 2 ज़ा 32, यहाँ 2 आएगा, 32, यहाँ बचेगा 8, फिर से 0 डाल दिया। 16 5 ज़ा 80, 5 ज़ा 80, तो रिमाइंडर आ गया 0। अब इसका आंसर क्या है 1.8125। ये नॉन टर्मिनेटिंग था और ये टर्मिनेटिंग है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 7/125। 7 को हमें 125 से डिवाइड करना है। अब 17 है, ये 17 को 125 से डिवाइड करना है। 17 छोटा है, यहाँ 0, यहाँ 0 पॉइंट लगा दिया। पहले 1 ज़ा लगा रहे हैं 125, इसे माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा ये 5, 6 में से 2 गया 4, और यहाँ पॉइंट ऑलरेडी है तो हम 0 डाल सकते हैं। अब 125 इंटू 3 होता है 375, तो ये 3 ज़ा 375 लगाया, माइनस करने के बाद हमें मिलेगा 75। 0 डाल दिया, पॉइंट ऑलरेडी है, 0 डाल सकते हैं। 125 6 ज़ा 750 है, तो ये 6 ज़ा 750 लगा दिया हमने, तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका आंसर क्या है 0.136। ये है टर्मिनेटिंग टाइप। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 11/6। 11 को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं।
6 1 ज़ा 6 लगाया तो यहाँ 5 बचेगा। 5 को 0 डालेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। 6 8 ज़ा 48, 8 ज़ा 48 लगाया, 2 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ और 0 लगा के 6 3 ज़ा 18 लगा रहे हैं हम। फिर से 2 बचा, फिर से 0 लगा के 6 3 ज़ा 18 लगा रहे हैं। तो ये अब हमारा रिपीट होता जाएगा और ये एंड नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है? 1.833 ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। तो इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 1.83। 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर डॉट आ जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ डेसिमल है। अब हम देखेंगे कि इन्हें बगैर डिवीजन किए कैसे बताया जा सकता है कि ये इसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके लिए हमें सिर्फ उनके डिनोमिनेटर को देखना है। अगर डिनोमिनेटर में 2 5 या 2 और 5 दोनों के ये फैक्टर्स आते हैं या इनके मल्टीपल्स आते हैं, जैसे कि 2 स्क्वायर 2 क्यूब, 2 स्क्वायर मतलब 4 हुआ, 2 क्यूब 8 हुआ, वैसे आगे के पावर्स भी 5 हुआ या 5 स्क्वायर 25 हुआ, 125 हुआ, 10 है या 2 5 10 100 1000 वगैरह आया। मतलब डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालेंगे हम, प्राइम फैक्टर्स करेंगे, उसमें सिर्फ 2 और 5 या दोनों 2 और 5 के फैक्टर्स ही आएंगे, तो उनका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ सिर्फ 5 है तो इसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग आएगा। यहाँ 11 है, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। 16, अब 16 के फैक्टर्स हम लोग करके देखते हैं। 2 8 2 4 2 2 1 सारे 2s हैं, तो इसका टर्मिनेटिंग आएगा डेसिमल। 125 का फैक्टर्स करके देखते हैं। 5 का टेबल 2 ज़ा 5 ज़ा 5 5 1, तो ये सारे 5s ही हैं। तो इनका ये फ्रैक्शन का, इस रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग आएगा। 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3, तो यहाँ ये 3 उसे नॉन टर्मिनेटिंग बना देता है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हो 13/5 has 5 in the denominator, factor 5 in the denominator, hence it will have terminating decimal type. It is terminating decimal type. 11, 2 by 11 does not have 5 or 2 as a factor in the denominator. It has factors other than 2 and 5. So decimal form is non-terminating. This has decimal form terminating because 16 consists of all factors of 2. 17 by 125, 125 is consist of all factors of 5. तो इसका decimal form terminating होगा। 6 2 3 ज़ा 6 है, ये 3 आ गया, उसमें 2 या 5 ही हो सकता है,
3 है, इसके लिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन 2, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। ये 5 सम्स हैं, इन्हें हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ये P/Q फॉर्म में हैं, रैशनल नंबर्स हैं, उन्हें डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे हम? जैसे हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं दो नंबर्स। 127 को हम डिवाइड करेंगे 200 से। 127 200 से छोटा है, तो हम यहाँ 0 लगा के यहाँ 0 पॉइंट लगा रहे हैं। यहाँ 1200 है, ये 200 है, तो हम 6/1200 लगा रहे हैं। माइनस करेंगे, यहाँ 70 आ जाएगा। अब एक बार यहाँ पॉइंट डाल दिया तो हम आगे ज़ीरोस डाल सकते हैं, तो ये 700 बन गया। अब 200 का टेबल यहाँ इसको 3 टाइम्स लगाएंगे तो ये 600 हो जाएगा। हमारे पास 100 है, एक और 0 लगा देंगे तो 200 5/1000 और रिमाइंडर 0। ये 5 टाइम्स लगाया हमने, तो हमारा डेसिमल फॉर्म हो गया 127/200 का 0.635। हमारा नेक्स्ट सम है 25/99। 25 को हमें 99 से डिवाइड करना है। अब 25 छोटा है, 99 बड़ा है, तो हम यहाँ 0 पॉइंट लगा के इधर 0 डाल देंगे। ये 250 है और ये नियरली 100 है, तो हम 2×99 2×198 लगा लेंगे। 3 उससे बड़ा हो जाएगा, तो 10 में से 8 गया 2, 14 में से 9 गया 5। यहाँ एक बार पॉइंट आ गया तो हम यहाँ 0 डाल सकते हैं। अब 99 5/500 होता है, अगर यहाँ 100 हुआ तो। अब 99 5 होता है 495, 5/495 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 5। 11 में से 9 गया 2, तो हमारा 25 पहले था, अब फिर से 25 आ गया। थोड़ा और कंटिन्यू कर लेते हैं। फिर से 0 लगा के 2×198 माइनस करने पे फिर से 52 मिलेगा। 0 लगा के फिर से 5/495। तो ये ऐसे हमें कंटिन्यू होता रहेगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है। तो इसका आंसर हम लिखने के टाइम कैसे लिखेंगे? 0.2525 ऐसे डॉट डॉट करके लिखेंगे, तो इसका मतलब है ये कंटिन्यू होता है। लेकिन इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 0.25, इसके ऊपर ये बार डालना है। इसका मतलब है ये 0.25 रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट सम में हमें डिवाइड करना है 23 को 7 से। 7 3×21, 3×21 लगाया, माइनस करने पे यहाँ 2 आएगा, तो इसे 20 बना देंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे। 7 2×14 लगाएंगे, 2×14 माइनस करेंगे तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 60 बना सकते हैं 0 लगाकर। 7 8×56 माइनस करने पे 4 आएगा, एक और 0 लगा के 7 5×35 लगाएंगे, माइनस करने पे हमें मिलेगा 5। 0 लगा के 7 7×49 लगाएंगे हम, माइनस करने पे हमें 1 मिलेगा, उसे 0 लगाएंगे और 7 1×7 लगाते हैं। यहाँ बचेगा 3, उससे 30 बना के 7 4×28 लगाएंगे। 28 को माइनस करने के बाद हमें यहाँ 2 मिलेगा। अब हमने यहाँ पर एक 2 था जिसे हमने 0 लगा के 20 बनाया। अब आगे अगर हम लोग कंटिन्यू करेंगे
तो ये 285714 रिपीट होता जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसे आगे कंटिन्यू करने के बजाय हम सीधा इसका आंसर लिख देंगे 3.285714। अगर हम ये डिवीजन कंटिन्यू करते थे तो यहाँ से के जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होंगे, मतलब पॉइंट के बाद के। तो जो रिपीट होंगे, जो रिकरिंग हैं, उसके पूरे के ऊपर ये बार आ जाएगा। दैट मीन्स ये सारे रिकरिंग हैं, बार बार आते रहेंगे अगर हम ये डिवीजन कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा अगला सम है 4/5। ये बहुत ही सिंपल है। ये 4 को 5 से डिवाइड करना है, 0 लगा के यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 5 8 ज़ा 40, 8 ज़ा 40, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग हुआ। तो इसका आंसर है 0.8। हमारा अगला सम है 17/8। 17 को हमें डिवाइड करना है 8 से। 8 2 ज़ा 16, 1 आया, यहाँ 0 लगा के यहाँ पॉइंट लगा देंगे। 1 ज़ा 8, 2 बचा, यहाँ अब 0 लगा सकते हैं। 20 बना के 2 ज़ा 16 लगाएंगे, माइनस करके यहाँ 4 आएगा। 40 बना के 5 8 ज़ा 40, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ फ्रैक्शन है, डेसिमल फॉर्म है। तो इसका आंसर है 17/8 का 2.125। आप यहाँ फिर से देख सकते हैं कि ये इसमें सारे 2 और 5 के फैक्टर्स हैं, तो ये टर्मिनेटिंग हुआ। यहाँ 99 में 2 और 5 के अलावा 9, 3, 11 वगैरह फैक्टर्स आएंगे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है। 7 है डिनोमिनेटर में, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है। यहाँ 5 है तो ये टर्मिनेटिंग आ गया। यहाँ 8 है जो है 2 × 2 × 2, तो वो 2 के फैक्टर्स आ गए इसमें, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग टाइप आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट फॉलोइंग नंबर्स इन P/Q फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6, उसके ऊपर ये डॉट है, इसका मतलब है ये 6 कंटिन्यू हो रहा है। ये क्वेश्चन है 0.6666, ऐसे रिकरिंग नंबर है वो। तो हम लिखेंगे लेट x = 0.6 और x = 0.666, ये डॉट डॉट आ गया। अभी यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये जो रिकरिंग नंबर है वो कितने डिजिट्स हैं। ये 1 है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये इक्वेशन को दोनों साइड से। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकंड इक्वेशन है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। रिकरिंग 1 डिजिट है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा 10x = यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 10 से, तो यहाँ आ जाएगा 6.66। अब नेक्स्ट स्टेप है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 हमें माइनस करना है, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो हमें क्या मिल रहा है 10x - x = 6.66 - 0.66,
6 6, तो यहाँ बचेगा 6, ये साइड माइनस हो गया। 10x माइनस x है 9x, 9x इज इक्वल्स टू 6, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6/9। इसे रिड्यूस करेंगे, कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 इधर 3 आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 2/3। तो हमारा p/q फॉर्म हो गया 2/3। 0.6 इज इक्वल्स टू 2/3। हमारा अगला क्वेश्चन है 0.37। यहाँ 37 रिपीट हो रहा है। पहले हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 0.3737। अब यहाँ 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, तो यहाँ आ जाएगा 100x इज इक्वल्स टू, इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगी, 2 प्लेसेस आगे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 37.3737 एंड सो ऑन। अब हमें क्या करना है, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। हमें इक्वेशन 2 में से 1 माइनस करना है, तो हमें क्या मिलेगा, 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 37.3737, और यहाँ 0.3737 हम माइनस कर रहे हैं, इसमें से हम ये माइनस कर रहे हैं। 100x माइनस x हमने यहाँ लिखा है, ये सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा, 37.0, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 100x माइनस x है 99x इज इक्वल्स टू 37, तो x इज इक्वल्स टू 37/99। तो हमारा आंसर है 0.37 बार इज इक्वल्स टू 37/99। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.17 बार। यहाँ बार ये 17 के ऊपर है, इसका मतलब है वो 17 रिपीट हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 3.1717 डॉट डॉट। अब 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, 2 0 वाला नंबर, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, तो हमें क्या मिलेगा, x को अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 100x, और इसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट 2 प्लेसेस शिफ्ट हो गई, तो ये हो जाएगा 317.1717। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन ये 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में से माइनस करेंगे इक्वेशन 1, तो 100x माइनस x, ये हमारा लेफ़्ट साइड में लिखना है, और राइट साइड में है 317.1717 माइनस 3.1717। अब इसे माइनस करने के बाद ये साइड तो 0 हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4 1 3, 100 माइनस x इज 99x, 99x इज इक्वल्स टू 314, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 314/99। तो हमारा p/q फॉर्म हो गया 3.17 बार इज इक्वल्स टू 314/99। क्वेश्चन है 15.89, और 89 रिकरिंग है क्योंकि इसके यहाँ बार है, तो हम लोग लिखेंगे
लेट x इज इक्वल्स टू 15.89 और ये डॉट है यहाँ पर, मतलब ये कंटिन्यू हो रहा है। अब रिपीटिंग डिजिट्स कौन से हैं? रिकरिंग वाले 2 हैं, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, तो ये हो जाएगा 100x, और इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगी। 1589.8989। अब ये है हमारी इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करनी है। यहाँ आएगा 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 1589.8989 माइनस यहाँ पर क्या था? 15.8989। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पॉइंट आया, 9 में से 5 गया, 4 7 5 1। 100x माइनस x होगा 99x, 99x हमें मिला 1574। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1574 अपॉन 99। तो हमारा p अपॉन q फॉर्म हो गया इज इक्वल्स टू 1574 अपॉन 99। हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है 2.514। इसे हमें p अपॉन q फॉर्म में लिखना है। हम लिखेंगे, यहाँ 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, रिकरिंग वाले हैं, तो लेट x इज इक्वल्स टू 2.514514। यहाँ 3 रिपीट हो रहा है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000। यहाँ x को हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x। यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस आगे चला जाएगा, तो हमारा नंबर होगा 2514.514514। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये है हमारी इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करनी है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 1000x माइनस x, 1000x माइनस x, और यहाँ राइट साइड पे आएगा 2514.51451 514 माइनस x था 2.514। इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ 4 माइनस 2 2 1 5 एंड 2। 1000x माइनस x होगा 999x इज इक्वल्स टू 2512। तो x हो जाएगा 2512 अपॉन 999। देयरफॉर 2.514 इसका p अपॉन q फॉर्म है 2512 अपॉन 999। तो ये हमारा लास्ट सम हो गया। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कुछ क्वेरी हो किसी और सब्जेक्ट में भी, मैथ्स के अलावा साइंस, और इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं कोशिश करूँगी आपके लिए वीडियो बनाने का। पर आप सब्सक्राइब करना मत भूलें और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।